तो इनको सादा ब्लाउज भी कहा जाता है, सिंपल ब्लाउज भी कहा जाता है। और ये 4 डाट वाला जो है ब्लाउज होता है, इनको डाट भी कहा जाता है या 4 टेकिंग भी कहा जाता है। तो इस तरीके से होता है 4 डाट वाला ब्लाउज। तो सबसे पहले जो है हमें डाट, कौन सा डाट में कितना दबाव लेना चाहिए, तो ये जो सामने का डाट है इनमें जो है हमें 1 बूट के बराबर दबाव लेना चाहिए। तो इस तरीके से जो है सबसे पहले हमें 1 बूट का दबाव लेना चाहिए। तो ये जो है हमने 1 बूट से जो है दबाव ले लिया सामने का डाट। और जो ये कमर साइड से जो डाट आता है उनको हमें कितना दबाव लेना चाहिए, तो कम से कम जो है इस तरीके से डबल में पकड़ने के बाद जो है 5 सूत का लेना चाहिए, जो यहाँ से 1.25 इंच का आ जाएगा। और कम से कम 1.5 से 2.25 इंच तक इनको सीधा लाना चाहिए। इस तरीके से लाने के बाद उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे जो है इनको शेप कर देना चाहिए। तो इस तरीके से सबसे पहले सीधा ला के फिर शेप कर देना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा जो है साइड का टेकिन है इनको भी जो है कम से कम जो है आधा इंच के हिसाब से जो है इनको लेना चाहिए। इनको लेने के बाद जो है इस तरीके से धीरे धीरे इनको ख़त्म कर देंगे। इस तरीके से जो है ये हमारा एंड हो गया। और डाट के किनारे में जो है एंड में उतरते टाइम जो है धागा ज़रूर रखना चाहिए। अब हम आएंगे आर्मोल वाला डाट। तो आर्मोल वाला डाट भी हम कितना चौड़ा रखेंगे, ये भी जो है 1 बूट के बराबर रखेंगे। तो इस तरीके से जो है ये भी डाट हमने 1 बूट के बराबर रख दिया है। ये जो हमारा डाट डालने का तरीका है ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से जो है ये हमारा डाट डल गया। अब हम दूसरे पल्ला ले लेंगे, तो इनको भी जो है इसी तरीके से लेंगे। तो सबसे पहले मैं ये आर्मोल वाला डाट पकड़ता हूँ और यहाँ से आएंगे। इस तरीके से आने के बाद हम इनको ठीक उसी हिसाब से जो है 1 बूट के बराबर जो है यहाँ से पकड़ेंगे और आसानी से जो है ये डाट हम डाल देंगे। और उसके बाद जो है हम दूसरा डाट ले लेंगे, ये साइड वाला। तो इनको कम से कम नहीं तो आधा इंच का जो है मार्जिन लेना है और इसी हिसाब से जो है इस तरीके से आना है। मतलब आधा और आधा 1 इंच का मार्जिन हो गया। और जो कमर साइड में है वो कम से कम 5 सूत का मार्जिन लेना है और इस तरीके से पकड़ना है। और बिल्कुल जो है हमें इसी हिसाब से जो है कम से कम 1.5 इंच तक, 2.25 इंच तक सीधा आना है। और सीधा आने के बाद हमें क्या करना है, इनको इस तरीके से धीरे से शेप कर देना है और शेप करके इस तरीके से निकाल देना है। और धागा में कम से कम 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो है धागा जो है डाट के कोने में जो है धागा छोड़ देना चाहिए। और इस तरीके से जो है ये भी हमने डाट लगा दिया। तो ये जो है डाट डालना बहुत ही आसान है, फिर भी जो है आपको जो है इसी हिसाब से जो है डाट डालना पड़ता है। आर्मोल वाला डाट जो है ज़्यादा भी नहीं करना पड़ता है। तो अब जो है हम पट्टी अटैच करेंगे। तो हमें ये देखना है कौन सा पट्टी कौन सा साइड में लगता है। तो ये जो है राइट साइड की पट्टी है, तो राइट साइड में हुक वाला पट्टी होता है। तो राइट साइड का जो हुक वाला पट्टी है तो उसमें जो है हम इन कर देंगे। जो हुक वाला पट्टी है वो इन करके लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इस तरीके से अटैच करेंगे पट्टी को। ये आया हमारा पट्टी। इस तरीके से लेने के बाद बहुत ही आसान तरीका है। और जो पट्टी जो है इस तरीके से पकड़ते जो है सामने आ जाता है तो वो जो है राइट साइड का होता है। और राइट साइड में जो है हुक लगता है। तो इस तरीके से जो है एक सिलाई हम अंदर से जो है इस तरीके से और लगा देंगे, इसमें जो है मजबूत हो जाएगा। तो इस तरीके से लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनको इस तरीके से साइड कट करके जो है इनको एक नाखून लगा देंगे। इस तरीके से लगाने के बाद इनको हम तुरपाई भी कर सकते हैं और मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं। तो जो है अगर हम मशीन से सिलाई लगाएंगे तो अच्छी तरीके से बिठाने के बाद इनको जो है इस तरीके से ले लेना है। ये जो तरीका है ये बहुत ही आसान है। धीरे धीरे जो है हम इस तरीके से ले लेंगे। तो ये जो है हमारा इस तरीके से ये हमारा जो है हुक पट्टी जो जिसको कहते हैं हुक पट्टी, तो ये हमारा हुक पट्टी बन गया। हुक पट्टी राइट साइड में होता है और लेफ्ट साइड में होता है हमारा जो बर्मा एक्स्ट्रा पट्टी होता है। तो उनको भी इस तरीके से पकड़ेंगे, उल्टी साइड से ले लिया। और इनको अगर बाहर लाना है तो इस तरीके से ले आएंगे। और बाहर लाने में जो है बहुत ही सुंदर सा जो है इनका सिलाई होता है और बहुत ही देखने में बहुत ही लुक आता है। तो इस तरीके से हमें लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनको इस तरीके से पकड़ने के बाद यहाँ पर जो है एक नाखून लगा देंगे। इस तरीके से नाखून लगा के जो है कपड़े को जो है आसानी से जो है इनमें से बिठा देंगे। बिठाने के बाद हमें क्या करना है, कपड़े को बिठाने के बाद इनको इस तरीके से मोड़ देंगे। मोड़ के जो है जितना भी मार्जिन हमने रखा है और ये कम से कम 1 इंच चौड़ा अगर इस तरीके से हम रखेंगे तो बहुत ही सुंदर सा जो है ये चौड़ा तैयार होगा। और इस तरीके से हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है किनारी से सिलाई लगा देंगे। और किनारी से सिलाई लगाने के बाद ये हमारा इस तरीके से जो है बहुत आसानी से जो है किनारी से सिलाई लग गया। अब हमें क्या करना है, 1 बूट की सिलाई जो है इसमें ऐड कर देना है। तो बहुत ही आसानी से जो है हम इसमें 1 बूट की सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा दोनों पट्टी तैयार हो गया है। अब मैं आपको पट्टी दिखाऊंगा कि पट्टी को जो है इस तरीके से मैं बिठाऊंगा और बिठा के दिखाऊंगा किस तरीके से जो है ये पट्टी हमारा रेडी होता है। तो ये जो है हमारा एक्स्ट्रा पट्टी, ये जो है आई पट्टी है। और ये हुक के लिए जो तैयार करता हूँ ये है हुक पट्टी। तो हमें जो है इस तरीके से बिठाना है और मैं दिखाऊंगा कितनी जो है सुंदर से जो है ये डाट डाला है। फिनिश करके डाट को तैयार करते हैं तो बिल्कुल जो है ये जो जॉइंट हमारा इस तरीके से मिल जाना चाहिए। बिल्कुल जो है इस तरीके से जो है ये जॉइंट हमारा मिल जाना चाहिए इस तरीके से। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये डाट का जो है ये इस तरीके से जो है बहुत ही खूबसूरत लगता है। हर एक डाट जो है एक बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है जो मैंने मेजरमेंट करके कटिंग करके जो है
रेडी किया था, तो वो जो है अब मैंने जो है इसमें पट्टी और डाट डाल के दिखाया किस तरीके से जो है इसमें डाट तैयार होना है। तो बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके से। तो ये जो है इसमें हम पार्ट 3 में जो है ऐड कर देंगे। तो ये जो है उसी जो है जो कटिंग किया था उसी का जो है एक झलक जो है ये है, जो इसमें जो है मैंने डाट डाला है। तो ये जो है बहुत ही सुंदर सा जो है ये जो है डाट डाला है। तो इस तरीके से जो है अगर आप शुरू में जो है सिलाई सीखने की कोशिश कर रहे हो तो इस तरीके से जो है अगर आप डाट डालोगे तो बहुत ही सुंदर सा जो है इस तरीके से तैयार हो जाएगा। और ये 4 डाट वाला ब्लाउज है और सादा ब्लाउज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूँ।